Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए मिड ऑफ अप्रैल क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कैप्रिकॉर्न। एंड आई होप कि आपने अप्रैल मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अप्रैल मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ अप्रैल क्या आ रहा है आपकी साइड। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। तो शुरुआत आप यहाँ पे पेज ऑफ कप्स के साथ कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न। ये कार्ड बता रहा है कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के साइड से कब ऑफर होने का इंतजार कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप इस पर्सन से कनेक्ट हो। ठीक है, माइंड में आपके एक ही पर्सन रोटेट हो रहा है। तो मैं एक बात बता दूं, जिसके बारे में आप विचार कर रहे हैं ना मकर राशि, वो पर्सन भी आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं और आपके बारे में ही सोच रहे हैं। ड्रीमर का कार्ड इसको बोला जाता है। तो जैसा ड्रीम आप लेके चल रहे हो ना, वैसा ही आपके पर्सन लेके चल रहे हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया पर्सन आपके बारे में विचार कर रहे हैं और ये आपको जानते हैं। एक्चुअली आपके फ्रेंड या आपके वर्क प्लेस पे कोई पर्सन हो सकता है। देन ये कार्ड एक मोटिवेशन का है। तो जो आपकी लाइफ से मोटिवेशन मिसिंग चल रहा था इतने समय से, वापस आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है। तो जितना इमोशंस आप किसी पर्सन के लिए रख रहे हो ना, उतना ही इमोशंस वो आपके लिए फील कर रहे हैं। जो एक्साइटमेंट आपके रिलेशनशिप से, आपके करियर से मिसिंग हो रखा था ना, वो एक्साइटमेंट वापस आते हुए दिख रहा है। और हो सकता है विद इन 10 डेज आपको कुछ सिंक्रोनिसिटीज नजर आए, एंजल्स नंबर नजर आए, कुछ यूनिवर्स आपको मैसेजेस यहाँ प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, उसको आप रिसीव करोगे। कुछ जॉयफुल वाली एनर्जी दिख रही है। तो आप एक हैप्पी मूड में जा रहे हो, कोई पार्टी कोई इवेंट भी अटेंड कर सकते हैं। हार्ट चक्रा हील हो रहा है। और मैं एक बात बता दूं, कई लोग ना यहाँ पे किसी तो भी काइंड के इल्यूजन में चल रहे हैं। डे ड्रीमर काइंड की एनर्जी है। तो टाइम वेस्ट ना करें मकर राशि। जो आप बहुत ज्यादा समय को वेस्ट कर देते हैं, टाइम बहुत प्रीशियस है, आप बहुत प्रीशियस है, तो उसको पहचानने की कोशिश करिए। और रिलेशनशिप में जो ब्लॉकेजेस चले आ रहे हैं, मे बी आपका कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस भी हो रखे ना, वो रिलीज होगा। एक फ्लेक्सिबिलिटी आना शुरू हो रही है। देन ये आपके लिए बता रहा है कि कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपके साइड आ सकते हैं जो अभी अनसीन है, जो आपको अभी नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन आपकी लाइफ में एक ट्विस्ट आ सकता है। ट्विस्ट इन द सेंस, ये जो भी ट्विस्ट आ रहा है आपके फेवर में रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि पेज का कार्ड है, स्लो वे में काम करता है लेकिन चेंज लेके आता है और पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। बस बात आ जाती है कि आप एफर्ट कितना लगा रहे हैं और आप कितना ज्यादा माइंडसेट अपना सही रखे हुए हैं। तो सारी चीजें आप पे डिपेंड करती हैं, आपके सेल्फ वर्क पे डिपेंड करती हैं। तो अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, बाकी यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए, वो डिवाइन एनर्जीज आपके फेवर में काम करेंगी। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है टू ऑफ स्वॉर्ड। कंफ्यूजन पता नहीं आपको किस बात का हो रखा है। मे बी आपके पास ऑप्शंस ज्यादा हैं, चॉइसेस ज्यादा हैं, तो आप रियलिटी को नहीं देखना चाह रहे हैं कैप्रिकॉर्न। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ब्लैक एनर्जीज हैं, क्रॉस प्रेजेंट है, जो आपको बांधने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या पता चल रहा है, कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, जो आपको ना अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हैं। पता नहीं आप उनकी बात क्यों सुनते हैं। अगर वो वैलिड रीजन आपको दे रहे हैं, सही सलाह दे रहे हैं, आपके ट्रस्ट वर्दी लोग हैं, वेल विशर्स हैं, तो बात अलग है। लेकिन अगर वो आपका अच्छा नहीं चाह रहे हैं, फिर आप उनका क्यों डायरेक्शन फॉलो करते हैं, क्यों उन पे विश्वास कर लेते हैं, फिर बाद में ही आपको बैक स्टेप मिलता है। चाहे मैं आपके करियर की बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं, कुछ लोग एग्जिस्ट करते हैं ऐसे लोग, बट आप पता नहीं ध्यान नहीं देते हो कि आपने एकदम ही ब्लाइंडली ट्रस्ट करना शुरू कर दिया है। तो ये रियलिटी को देखने का कार्ड है। जरूर अभी आपको नजर नहीं आ रही हैं चीजें, बट जब आप लोगों को पहचानना शुरू करोगे ना, तो आप रियलिटी को देख पाओगे कैप्रिकॉर्न। तो आपको वही मैसेज दिया जा रहा है। कोशिश करिए कि सच्चाई का आप साथ दे सके। और अगर आपके पर्सन ने किसी को फॉलो किया होगा, किसी की बताए रास्ते पे वो चले हुए हैं, तो उनको समझ आ गया है कि सच आप हो, रियलिटी आप हो। उनको दिखाया कुछ और ही गया है, या उनसे झूठ बोला गया है, आपसे झूठ बोला गया है। तो ये जो फेक एनर्जी चली आ रही थी, ये जो फेक वर्ल्ड आपके चारों ओर बन गया था ना, ये एक फेक वर्ल्ड आपका मुझे रिलीज होती हुई दिख रहा है।
तो ऐसा कोई भी एनर्जीज अब आपको अफेक्ट नहीं करती हैं जो आपको डिग्रेड कर सकें, क्योंकि यूनिवर्स का प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है। और बात आ जाती है आपके सेल्फ वर्क की, तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था, अवेयरनेस लेके आइए, एक्टिवनेस लेके आइए, है ना, पैसिव मोड में नहीं चलना है आपको। देन यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप इतने हार्ड वर्किंग पर्सन होते हैं ना, मकर राशि 7 ऑफ पेंटिकल्स बता रहे हैं। पिछले 7 ईयर्स 7 मंथ से ना आप करियर में ना कंटिन्यूअसली एफर्ट्स लगाते आ रहे हैं, और आप चाह रहे हो कि कब आपका प्लांट ग्रो करेगा, कब आपका करियर सेट होगा। और यही चीज रिलेशनशिप में है कि आपने साइड से पूरे 100% एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला पर्सन भी कुछ एनर्जीज आपको प्रोवाइड करे। तो विद इन 10 डेज आप पॉजिटिव शिफ्ट एंड ट्रांजिशन देख सकते हैं। जो फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन चला आ रहा है ना, फ्रस्ट्रेशन आपका मुझे रिलीज होती हुई दिख रहा है। और ये कार्ड है हार्वेस्ट करने का। तो जो मेहनत आप करते चले आ रहे हो, जो डेडिकेशन के साथ आपने एफर्ट्स लगाए हुए हैं ना, उसका हार्वेस्ट करने का समय आ गया है, रिवॉर्ड्स को गेन करने का समय आ गया है। और आपको थैंकफुल रहना चाहिए यूनिवर्स को लेके, ग्रेटफुल रहना है कि वो इतनी सारी ब्लेसिंग्स आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आप क्या करते हो, आप ब्लाइंडली पता नहीं किन लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं। तो ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू करिए, अपॉर्चुनिटीज को काउंट करिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ना कि स्टक रहिए। जब आप यूनिवर्स पे कंप्लीटली ट्रस्ट करने लगते हैं, इंट्यूशन को फॉलो करने लगते हैं, तो ऑटोमेटिक आपका पाथ, आपकी लाइफ इजी गोइंग बनती चली जाती है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आपकी जो ड्रीम्स है, डिजायर्स है, वो फुलफिल हो रही है। जो रिलेशनशिप में आप जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाह रहे हो, जो इमोशंस आपने किसी पर्सन को शो करे हुए ना, वही पर्सन आप पर भी एफर्ट्स लगाना चाह रहे हैं, वापस आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। रिकनेक्ट होने की एनर्जीज है। आप अपने फाउंडेशन बना चुके हो, रूट्स पे काम कर चुके हैं। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है, न्यू कॉन्टेक्स्ट के बनने को शो कर रहा है। सबसे पहले तो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो। दूसरी चीज, ट्रैवलिंग का कार्ड है, विद इन 10 डेज आप ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। थर्ड एनर्जी, न्यू कॉन्टेक्ट्स बन रहे हो, तो सोशलाइज आप बहुत ज्यादा हो रहे हो। तभी स्टार्टिंग में 2 ऑफ सॉर्ड आ गया। ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट ना करें। बहुत लोग आएंगे आपकी लाइफ में, बहुत लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, कांटेक्ट करना चाहेंगे, लेकिन बात उन्हीं से करना है या शेयर अपनी एनर्जीज उन्हीं से करना है जो ट्रस्ट वर्दी है। ठीक है, जो उलझे हुए थॉट्स आपके माइंड में चल रहे थे, रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। रिलेशनशिप में खास करके ये कार्ड ट्रैवल का है, तो कोई पर्सन आपके साथ ट्रैवल करके आ रहे हैं या आप किसी पर्सन के साथ ट्रैवल करके जा सकते हैं, और आप दोनों के बीच में एक पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन हो सकता है, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बन सकता है। मतलब जो कन्फ्लिक्टिंग एटमॉस्फेयर बना रहता था ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही है। आप एक दूसरे की एनर्जीज समझ पाओगे, फीलिंग्स समझ पाओगे। ये तो बहुत ज्यादा डीप कनेक्शन का कार्ड ये माना जाता है। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग आने के भी चांसेस बन रहे हैं कुछ लोगों के यहाँ पे। लेकिन 10 दिन की मैं बात करूं तो 10 दिन में आपका फोकस स्ट्रांग रहेगा और पॉजिटिविटी आप गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे वे में आप ले जाने वाले हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी ट्रैप में चल रहे हैं। पता नहीं आपको कौन सा माइंडसेट आपने ऐसा बना रखा है जो आपने ट्रैप क्रिएट कर रखा है। रिलीज कर दीजिए। मान रही हो कि आपने किसी पर्सन पे बहुत एफर्ट्स लगाए, उसकी वैल्यू नहीं की गई है, तभी आप देख रहे हो यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है। तो अब आप इमोशन लेस दिख रहे हैं मुझे, बस विचार करते रहते हैं और एक्शन तो आप बिल्कुल ही नहीं ले रहे हो। एक्शन लेना शुरू करिए। कौन सी ऐसी एनर्जीज है जो आपको रोकने की कोशिश कर रही है, जो आपको बांधने की कोशिश कर रही है? ठीक है, तो उन एनर्जीज को ना रिलीज करना पड़ेगा। 4 ऑफ सॉर्ड का आना बता रहा है कि आप ना एक कंफर्ट जोन में चले गए। जब आपको एक्शन लेना चाहिए तब आप एक्शन नहीं ले रहे, ये ना करें। सेल्फ केयर का कार्ड है, तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए। कुछ लोगों के यहाँ हेल्थ रिलेटेड इशू बहुत समय से चले आ रहे हैं कैप्रिकॉर्न, तो हेल्थ में रिकवरी आ रही है। और रेडी टू राइज आपको मैसेज दिया जा रहा है, तो आप बिल्कुल रेडी हो जाइए लाइफ में ग्रो करने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए। अपने वे में अपने आप को लेके जाइए, सब कुछ चेंज होगा। सब कुछ आप जो गेन करना चाह रहे हो, अपने ड्रीम्स डिजायर्स को अचीव करना चाह रहे हो, आप कर पाओगे। ओके, और हो सकता है कि आपने यूनिवर्स से बहुत सारी डिमांड्स अपनी रख ली थी, रिप्रेजेंट कर ली थी, लेकिन आपके शायद कुछ डिमांड यूनिवर्स ने सुनी हुई है, तो आपके जो भी डिजायर्स है फुलफिल की जाएंगी। लेकिन यूनिवर्स आपको यहाँ मैसेज दे रहे हैं कि आपने जो नेस्ट अपना बना रखा है, इसी नेस्ट से बाहर आना। ये जो नेगेटिव थॉट्स का नेस्ट मुझे ज्यादा लग रहा है। अपने आप को डिग्रेड कर देते हो आप, अपने आप को डिमोटिवेट कर देते हैं। डिमोटिवेट नहीं होना है, अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानिए। और देखिए, लास्ट ऑफ द रीडिंग क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आपकी जो डिजायर्स ड्रीम्स
जो आप सोच रखे हो यूनिवर्स आपको वो दे रहे हैं। फायर एलिमेंट प्रेजेंट है आपकी लाइफ में। जो पैशन अभी मिसिंग चल रहा था ना, वो रिगेन हो रहा है। ऐसी एनर्जीज आपके फेवर में काम कर सकती हैं। कुछ क्रिएटिव एनर्जीज दिख रही है ना, जो आपको टॉप ऑफ द पोजीशन लेके जाएंगी। आप अपनी पावर में आ रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन कर रहे हो। कोई बोल्ड डिसीजन भी ले सकते हैं। इस वजह से ना लोग आपसे जेलसी बहुत ज्यादा रखने वाले हैं, तो उन लोगों को एलिमिनेट करिए। यहाँ पे आप देख सकते हो काफी सारी कैंडल्स प्रेजेंट है, जो आपकी लाइफ में ना लाइट लाने का काम कर रही है, हैप्पीनेस लाने का काम कर रही है। तो अपने वर्थ को समझिए, अपनी एनर्जीज को प्यूरिफाई करिए। लाइमलाइट में आप रह सकते हैं, जो कि 8 ऑफ वांड्स पहले बता चुका है। तो क्यों लोग आपसे जुड़ रहे हैं? क्योंकि आप कुछ ऐसा गेन कर रहे हो, है ना, पब्लिक फिगर बन रहे हो। तो अपनी एनर्जीज को ग्रो करना है, ना कि डिग्रेड करना है। ये क्योंकि क्वीन का कार्ड है, तो ये आपके लिए बता रहा है कि आप काफी नर्चरिंग एनर्जीज रखते हो, सबका ध्यान रख के आगे बढ़ोगे और सबके लाइफ में पॉजिटिविटी ही लेके आओगे। और देखिए बॉटम से क्या तो भी कार्ड आ गया, 3 ऑफ कप्स। तो मैं स्टार्टिंग में आपसे बोल दिया था, आप कोई पार्टी, कोई वेडिंग, कोई फैमिली फंक्शन या फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करने वाले हैं। रियूनियन का कार्ड है, विद इन 3 मंथ रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं। आप कुछ अपने पुराने फ्रेंड्स से मिलने वाले हैं, कुछ फैमिली मेंबर्स से मिलने वाले हैं। मेन एनर्जी जो थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा था ना कैप्रिकॉर्न, बहुत जल्द रिलीज होगा। मतलब ये 10 दिन आपको पता ही नहीं चलेंगे कि कैसे निकलने वाले हैं। हैप्पी मूड में रहोगे, है ना। और अगर आप ट्रैप में चल रहे हो तो इससे बाहर आइए। और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। कैप्रिकॉर्न क्या आ रहा है आपके साइड? टेक टाइम टू ब्रीद आउट, जो कि 4 ऑफ सॉर्ड बता रहे हैं। तो अपने लिए समय निकालना शुरू करिए, मेडिटेट करिए, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए, लेकिन इस टेंस्ड वाले मोड में नहीं जाना है। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। पेशेंस, तो जो आप इम्पेशेंट हो रखे थे ना, आपके पेशेंस का रिवॉर्ड दिया जा रहा है। वो 7 ऑफ पेंटिकल्स पहले बता चुका है, लिखा है यहाँ पे, ऑल योर एक्शंस विल बी रिवॉर्डेड। तो जो एक्शन आपने करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज लिए है ना, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। ट्रस्ट, मैं आपसे बोलती ही जा रही थी मिड ऑफ द रीडिंग, ट्रस्ट करिए। जितना ज्यादा आपका ट्रस्ट होगा, एंजल्स, यूनिवर्स, भगवान, जिनको भी आप मानते हैं उनपे, वो आपको बैक सपोर्ट करेंगे और हैप्पीनेस लेके आएंगे। स्टार सीट की साइड से आ गया है चैनल। सबसे पहले ना हीलिंग आपको दी जा रही है, तो हीलिंग की आपको काफी ज्यादा जरूरत है। हीलिंग आपको मिलेगी, एनर्जीज चैनलाइज हो रही है और आप ग्रो कर रहे हो एक्चुअली। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहे हैं। यू ब्रिंग लाइट टू दिस वर्ल्ड, तो आपको यूनिवर्स ने ऐसी पावर दी है कि आप बाकी लोगों की लाइफ में भी लाइट सके, पॉजिटिविटी ला सके। तो देख रहे हो कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन यूनिवर्स ने आपको समझा है। तो अपने आप को क्यों वीक समझना, ठीक है, वीक ना समझे। और कार्ड्स ओपन करते हैं कैप्रिकॉर्न, क्या एनर्जीज आ रही है आपके लिए। यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया है, फाइंड ब्लेसिंग्स इन योर करेंट सिचुएशन। मैं जस्ट अभी आपसे बोलती जा रही थी ना, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ बहुत ज्यादा रहती हैं। तो वही बोला जा रहा है, करेंट सिचुएशन में ब्लेसिंग सर्च करने की कोशिश करिए। यू आर यूनिक, एग्जैक्टली, आप तो यूनिक पर्सन होते ही हैं। यू नीड टू एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, तो आपको ना देखिए यहाँ पे सोशलाइज हो रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करने की भी जरूरत है। हर किसी को एंट्री नहीं देना है, तभी 2 ऑफ सॉर्ड पहले आ चुका है यहाँ पे। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो अगर आपको लग रहा है कोई भी एक्शन लेने आप जा रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, पूरी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, चाहे करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो। माई लाइफ इज ब्यूटीफुल, तो ये है एफर्मेशन, तो आप इसे डेली बेसिस पे यूज करिए, बहुत वर्क करेगा। डोंट फॉरगेट टू स्माइल, तो जो आप हेडिक बनाए बैठे ना, टेंस्ड एटमॉस्फेयर में चलते रहते, तो यूनिवर्स आपको रिमाइंड कर रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू स्माइल, ओके। बहुत अच्छे कार्ड है कैप्रिकॉर्न। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।